हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आइए मिलकर हम रीजनिंग के वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं और समझते हैं। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो भी अपकमिंग हमारे एग्जामिनेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम समझते हैं। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। वर्ड एनालॉजी में क्या होता है कि पहला जो वर्ड होता है, देखिए आईपीएल जो है वो रिलेटेड है किससे, क्रिकेट से। तो उसी प्रकार सेम ये विंबलडन जो दिया हुआ है वो किससे रिलेटेड होगा, इन चारों ऑप्शन में से। इसी तरीके से वर्ड एनालॉजी होता है जो कि एक दूसरे, पहला जो होता है वो दूसरे से रिलेटेड होता है, तो तीसरा तो चौथे से क्या रिलेशन होगा हमें फाइंड करना होता है, उसी का उत्तर हमें ढूंढना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हो कि आईपीएल इज रिलेटेड टू क्रिकेट इन द सेम वे विंबलडन इज रिलेटेड टू व्हाट। देखिए एसएससी एमटीएस का सवाल है। देखिए आईपीएल जो है रिलेटेड है किससे, क्रिकेट से रिलेटेड है। उसी प्रकार जो विंबलडन है वो किससे रिलेटेड होगा, तो टेनिस से होगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आईपीएल क्या है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, यानी कि ये एक टूर्नामेंट है, क्रिकेट से रिलेटेड है। उसी प्रकार जो विंबलडन होता है वो क्या होता है, एक टेनिस टूर्नामेंट कॉम्पिटिशन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है कि फ्लोरीन इज रिलेटेड टू हाइलोजन। फ्लोरीन जो है वो हाइलोजन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हीलियम किससे रिलेटेड है। देखिए ये हीलियम जो है वो क्या है, एक इनर्ट गैस है, यानी कि हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस है। क्योंकि जो ग्रुप 18 होता है, लास्ट का जो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, जो ग्रुप 18 होता है वो क्या होता है, इनर्ट गैस होता है, जिसे हम नोबेल गैस भी बोलते हैं। इनर्ट गैस क्या होता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, भाग नहीं लेता है, इसीलिए उसे इनर्ट गैस बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। फ्लोरीन हाइलोजन फैमिली से रिलेटेड है, यानी कि ग्रुप नंबर 17 से। उसी प्रकार क्या है, ग्रुप नंबर 18 से जो है वो हीलियम रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बांग्लादेश इज रिलेटेड टू ढाका इन द सेम वे एज पाकिस्तान इज रिलेटेड टू व्हाट। देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2020 का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश जो है वो ढाका से संबंधित है। तो ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। उसी प्रकार पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया हुआ है कि वैल्यूएबल इज रिलेटेड टू प्रेशियस इन द सेम वे एज ड्राई इज रिलेटेड टू व्हाट। देखिए वैल्यूएबल मतलब क्या होता है, कीमती होता है। उसी प्रकार इसका सिनोनिम्स क्या होता है, प्रेशियस, इसका भी मतलब क्या होता है, कीमती होता है। तो ड्राई जो है वो किससे रिलेटेड होगा। देखिए फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया हुआ फॉर्म दिया हुआ है, इसका मतलब खेत जो हमारे फॉर्म होता है। उसी प्रकार बी क्या है, एरिड। एरिड ये क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया है कि स्टूडेंट्स तुरंत कंफ्यूज हो जाएगा कि ड्राई क्या है, ड्राई रिलेटेड टू एरिड है। एरिड मतलब क्या होता है, शुष्क होता है, सूखा होता है। इसलिए ड्राइज होगा क्या, उसका सिनोनिम्स एरिड होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि ईस्ट इज रिलेटेड टू डायरेक्शन इन द सेम वे एज समर इज रिलेटेड टू व्हाट। यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है तो हमें इसको भरना है। तो ईस्ट जो है वो डायरेक्शन से रिलेटेड है, यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, हमारी दिशा बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। उसी प्रकार समर किससे रिलेटेड होगा, तो ऑब्वियसली सीजन से रिलेटेड होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब देखिए चिकन पॉक्स इज रिलेटेड टू वायरस इन द सेम वे रिंग वर्म इज रिलेटेड टू व्हाट, प्रोटोजोअन, बैक्टीरियम, नेमाटोड्स और फंगस। तो चिकन पॉक्स जो होता है वो किससे होता है, वायरस के कारण होता है। तो रिंग वर्म किससे संबंधित होगा, देखिए रिंग वर्म जो होता है वो फंगस से होता है। इसलिए फंगस हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, प्रेशर इज रिलेटेड टू पास्कल, यानी कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। बहुत ही सिंपल है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है। उसी प्रकार उसी वे में हीट का एसआई यूनिट क्या होगा, तो हीट का एसआई यूनिट जूल होता है, जैसा कि हम जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या दिया हुआ है, फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल। पेटल मीन्स क्या होता है, पंखुड़ी होता है, इस बात का ध्यान रखिए। इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू व्हाट। अब देखिए फ्लावर जो होता है वो पेटल से मिलकर बना होता है, तो एक बुक किससे मिलकर बना होता है, पेजेस से मिलकर बना होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि ड्यूमा इज रिलेटेड टू रसिया इन द सेम वे एज सोरा इज रिलेटेड टू व्हाट। तो इसका आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप हेल्प ले सकते हैं, तभी आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर समझ में आ सकता है। अब देखिए ड्यूमा जो है वो रसिया का पार्लियामेंट होता है, जैसे हमारे यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसी प्रकार जो ड्यूमा है वो रसिया का पार्लियामेंट है। उसी तरीके से जो सोरा है वो अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट है। इसीलिए जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। ये आप याद कर सकते हैं,
याद रख सकते हैं, ताकि ये आपको एग्जाम में अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा इन द सेम वे एज डोगरी इज रिलेटेड टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया हुआ है उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी दिया हुआ है गुजरात। तो सही उत्तर क्या होगा? देखिए कोंकणी जो होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ गोवा, यानी कि गोवा में एक लैंग्वेज है उसे हम कोंकणी बोलते हैं। उसी वे में डोगरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का क्या है, एक लैंग्वेज है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो इस वीडियो में बस 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम, तब तक के लिए गुड बाय।